सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का यूज़ क्यों किया जाता है और साथ ही साथ देखेंगे कि ब्रीदर कैसे वर्क करता है, कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है ब्रीदर के अंदर, उसका केमिकल नेम क्या है और ब्रीदर का मेंटेनेंस कैसे किया जाता है। दोस्तों, पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि ब्रीदर को क्यों लगाना पड़ता है ट्रांसफार्मर के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम ही है कि ट्रांसफार्मर के अंदर हम लोग वाइंडिंग एंड कोर का यूज़ करते हैं। तो जब भी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में से करंट फ्लो होता है तो वाइंडिंग में से हीट जनरेट होती है। ये हीट कितनी जनरेट होगी वो डिपेंड करता है कि वाइंडिंग में से कितना करंट फ्लो हो रहा है। मींस वाइंडिंग में से कम करंट फ्लो होगा तो हीट कम जनरेट होगी और वाइंडिंग में से करंट अगर ज़्यादा फ्लो होगा तो ज़्यादा हीट जनरेट होगी। इसका मतलब हीट जो है वो लोड के ऊपर डिपेंड है। जितना ज़्यादा लोड होगा उतना ज़्यादा हीट जनरेट होगी और जितना कम लोड होगा उतना कम हीट जनरेट होगी। तो ये हीट की वजह से हमारी वाइंडिंग एंड इंसुलेशन खराब हो जाएंगे। तो इसको खराब होने से बचाने के लिए हम लोग ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल का यूज़ करते हैं। ये ऑयल हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड वाइंडिंग को कूल करता है और साथ ही साथ इंसुलेशन भी प्रोवाइड करता है वाइंडिंग को। ये ऑयल कोई नॉर्मल ऑयल नहीं होता है, ये मिनरल इंसुलेटिंग ऑयल होता है। ये बहुत ही कॉस्टली आते हैं। तो जब भी ऑयल वाइंडिंग की हीट को एब्जॉर्ब करता है तो ऑयल खुद गर्म हो जाता है। ऑयल हीट होने की वजह से ऑयल का एक्सपांशन होता है। ये चीज़ को समझाने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। आप लोगों ने दूध मीन्स मिल्क को गर्म होते हुए देखा ही होगा। तो जब भी मिल्क ठंडा होता है तो वो अपने नॉर्मल लेवल पर होता है, बट दोस्तों जब भी मिल्क गर्म हो जाता है तो उसका लेवल इंक्रीज होने लगता है। सेम उसी प्रकार ऑयल के अंदर भी होता है। तो ऑयल अगर गर्म है तो उसका एक्सपांशन होगा और ऑयल जब ठंडा हो जाएगा तो वो अपने नॉर्मल लेवल पर आ जाएगा। दोस्तों, तो ऑयल का लेवल मेंटेन करने के लिए ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर टैंक का यूज किया जाता है। कंजर्वेटर टैंक को खाली आधा ही भरा जाता है ऑयल से, क्योंकि जब भी ऑयल का लेवल इंक्रीज होता है तो वो खाली वाली जगह को ऑयल ऑक्यूपाई कर लेता है। जब भी ऑयल का लेवल बढ़ेगा तो कंजर्वेटर टैंक में से जो एयर है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। अगर हम लोगों ने एयर को बाहर नहीं निकाला तो कंजर्वेटर टैंक फट जाएगा प्रेशर की वजह से। तो ये जो एयर है उसको बाहर निकालने के लिए हम लोग ब्रीदर का यूज करते हैं। ब्रीदर की जो पाइप होती है उसको एकदम ऊपर लगाया जाता है कंजर्वेटर टैंक के, कि वहां से इजीली एयर पास हो सके। दोस्तों, कंजर्वेटर टैंक से एयर को निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट उसको वापस डालने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि नॉर्मल एयर में मॉइस्चर होता है। मीन्स नमी होती है, पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं। तो अगर ये मॉइस्चर वाली एयर हमारे कंजर्वेटर टैंक में वापस चली जाएगी तो उसके वजह से हमारे ऑयल का इंसुलेशन वीक हो जाएगा एंड हमारी जो कूलिंग इफिशियंसी ऑयल की वो भी कमज़ोर हो जाएगी। तो ऐसा होने से बचाने के लिए हम लोग ब्रीदर का यूज़ करते हैं। दोस्तों, कंजर्वेटर टैंक के अंदर जो भी एयर होती है वो ड्राई एयर होती है। मीन्स उसके अंदर जरा भी मॉइस्चर नहीं होता है। दोस्तों, पहली बात की ब्रीदिंग मीन्स होता क्या है। ब्रीदिंग मीन्स होता है सांस लेना। जैसे हम सांस लेते हैं अंदर एंड बाहर, उसी को ही ब्रीदिंग बोला जाता है। सेम उसी प्रकार ट्रांसफार्मर भी ब्रीदिंग करता है, वो एयर को अंदर एंड बाहर निकालता है। दोस्तों, जब ऑयल लेवल कम होता है तब ट्रांसफार्मर ब्रीदर के थ्रू एयर को अंदर लेता है। ब्रीदर की वजह से नॉर्मल एयर में जो मॉइस्चर होता है वो अंदर नहीं जा पाता है। ट्रांसफार्मर के अंदर खाली ड्राई एयर ही जा पाती है। तो हम लोग देख लेते हैं कि ब्रीदर मॉइस्चर को कैसे रोक लेता है। दोस्तों, ब्रीदर के अंदर हम लोग सिलिका जेल का यूज करते हैं। ये कोई नॉर्मल सिलिका जेल नहीं होती जो व्हाइट कलर की मिलती है। व्हाइट कलर वाली जो सिलिका जेल होती है उसका केमिकल फॉर्मूला SiO2 होता है। व्हाइट वाली सिलिका जेल इतनी कैपेबल नहीं होती है कि वो मॉइस्चर को अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब करे। सो ब्रीदर में हम लोग ब्लू कलर वाली सिलिका जेल का यूज करते हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला SiO2 प्लस H2O प्लस COCl2 है। तो ब्रीदर के अंदर जो सिलिका जेल होती है उसका कलर ब्लू होता है। ये ब्लू कलर वाली सिलिका जेल मॉइस्चर को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन जब सिलिका जेल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है तो उसका कलर पिंक या तो ब्राउन हो जाता है। दोस्तों, तो ब्रीदर का कलर देख करके
हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि सिलिका जेल को चेंज करने की जरूरत है कि नहीं है। सिलिका जेल ने एक बार मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया तो सिलिका जेल का कलर पिंक में कन्वर्ट हो जाता है। सिलिका जेल के मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेने के बाद सिलिका जेल को हम लोग धूप में सुखा करके यूज कर सकते हैं। सिलिका जेल को धूप में या तो ड्रायर से सुखा करके वापस यूज किया जा सकता है। मीन्स सिलिका जेल रीयूजेबल है। दोस्तों हम लोग ब्रीदर का कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं एंड वो कैसे एग्जैक्टली ड्राई एयर को देता है ट्रांसफार्मर के अंदर, वो भी देख लेते हैं। ये जो कनेक्टिंग फ्लैंज है वो पाइप से कनेक्ट होता है। टॉप लीड एंड बॉटम लीड के बीच में ट्रांसपेरेंट सिलेंडर होता है जिसके अंदर हम लोग सिलिका जेल को डालते हैं। और नीचे एक ऑयल कैप एंड फिल्टर होता है। जो फिल्टर है वो धूल एंड छोटे कीड़ों को अंदर जाने से रोकता है। ऑयल कैप के अंदर थोड़ा बहुत ऑयल होता है। ये ऑयल गंदा होता है, इसके अंदर डस्ट वगैरह होती है। ये फिल्टर से जो मॉइस्चर वाली नॉर्मल एयर है वो ब्रीदर के अंदर जाती है। उसके बाद सिलिका जेल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेती है और टॉप लीड तक खाली ड्राई एयर ही पहुंच पाती है। ये ड्राई एयर ट्रांसफार्मर के कंजर्वेटर टैंक में चली जाती है और यही ब्रीदर के थ्रू एयर को बाहर भी निकाला जाता है जब ट्रांसफार्मर फुल्ली लोडेड होता है तो। और जब लोड नॉर्मल पर आता है तो एयर को अंदर ब्रीदर के ही थ्रू लिया जाता है। दोस्तों मैंने ट्रांसफार्मर के पार्ट्स के ऊपर वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से ये वीडियो को देख सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही देखेंगे। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी मुझे लाइक करके एंड कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।